Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about a story, chapter 10, 3 sacks of rice. So let us start and go ahead. 3 sacks of rice means ये सैक मतलब बोरे टाइप के, फिर झोला टाइप का, ठीक है, जिसमें कुछ सामान रखा होता है, जैसे कि चावल रख दिया जाएगा, तो वो 3 बैग, 3 थैले या फिर बोरे किसके, चावल के. You may have read many stories about 3 brothers. Usually 2 of them, the elder ones, are strong, clever but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft-hearted. आपने तो ये बहुत ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी जिसमें 3 भाई होते हैं, 2 बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत वो होते हैं, क्रूएल टाइप के होते हैं, पर जो छोटा वाला होता है वो बहुत सीधा होता है और बहुत अच्छा दिल का बहुत अच्छा होता है. Our story also has 3 brothers who live in a small town, but they were all 3 of them honest, kind, and hardworking. The elder one ran a shop, the middle one was a priest, and the youngest one had just finished his education. He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. All 3 of them were fond of their mother. She had worked hard to bring up the 3 of them after the sudden death of their father. तो ये हमारी कहानी भी 3 भाइयों के ऊपर है, और जो तीनों भाई थे वो बहुत अच्छे थे, दिल के बहुत अच्छे थे, ईमानदार थे और बहुत हार्ड वर्किंग थे, मतलब बहुत ज़्यादा काम करते थे और बहुत ज़्यादा मेहनती थे वो लोग. पहला वाला सबसे बड़ा जो था वो, उसकी एक दुकान थी. दूसरा वाला प्राइस मतलब जैसे जो पुजारी होते हैं वह वो था. और जो तीसरा था वो उसने अभी अपनी पढ़ाई पूरी करी थी. अब वो छोटे मोटे काम करता था, जैसे कि वो पैसे पैसे कमा सके और दूसरा धंधा कर सके और कोई भी धंधा उस धंधे को सीख सके. ऑल 3 ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ देम, मतलब तीनों के तीनों अपनी माँ को बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि उनकी माँ ने ही उनको पाला पोसा है, क्योंकि उनके पापा की जल्दी ही अचानक ही मर गए थे वो. One day their father's friend visited the mother. He said, "Sister, you know that I have a very prosperous business, but now I'm getting old and my only daughter is of a marriageable age. I'm looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well. I like all your sons." So एक दिन उसके पापा के दोस्त आते हैं और उसकी माँ से बोलते हैं कि बहन, सिस्टर, मेरा जो काम है, मतलब बिज़नेस है, जो धंधा चल रहा है, मैं जो काम करता हूँ बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ, अब मैं बुढ़ा होते जा रहा हूँ और मेरी बेटी की उम्र शादी की हो गई है. अब मैं अपने लिए जमाई ढूंढ रहा हूँ जो मेरी बेटी का साथ तो देगी थी, पर उस धंधे को भी, जो मैं काम करता हूँ, उसको भी आगे बढ़ाए. तो मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे तीनों बेटों को अच्छा मानता हूँ. बिज़नेस का मतलब यहाँ पर व्यापार होता है, और सक्सेसफुल मतलब प्रॉस्पेरस का मतलब सफल, ठीक है. तो प्रॉस्पेरस बिजनेस मतलब सफल तरीके से मेरा व्यापार चल रहा है. इफ़ यू परमिट, आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम, बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान. तो उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे किसी एक बेटे से करा सकता हूँ, पर उससे पहले मुझे उनको देखना है कि वो जो मैं प्रश्न पूछता हूँ या फिर मैं उनसे काम कराता हूँ वो उसमें खड़े उतरते हैं कि नहीं. इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, मतलब मेरा एक प्लान है. ही डिस्कस द प्लान विथ हर एंड शी अग्रीड क्वाइट फ्रीली. वो पूछता है उससे, वो बताता है उसे ऐसा करना है, तो भी कहती है हाँ आप सही बोल रहे हैं. The next day the friend went to each of the 3 brothers one by one.
He gave them each a sack of rice and said, "My dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I came back." तो अगले ही दिन वो जो उनके पापा का मित्र होते हैं वो चले जाते हैं उन तीनों लड़कों के पास और उनसे बोलते हैं कि मेरे प्यारे मेरे प्यारे लड़के, एक ही लड़का एक टाइम पे एक के पास आते हैं, उनसे बोलते हैं कि ये जो है 3 बोरे हैं चावल के, मैं आपको दे जा रहा हूँ, मैं कुछ ही महीनों बाद आ जाऊँगा, तब तक के लिए आप इनका ध्यान रखिएगा, तब तक मैं नहीं आ जाता हूँ। The friend went away. Many months passed, but he did not return. It was nearly a year before he came back. He visited the eldest brother first. तो क्या हुआ कि जो पापा का दोस्त था वो चला गया, फिर बहुत महीने हो चुके थे, मतलब 1 साल होने वाला था, तब वो आता है और बड़े बेटे से मिलता है। The eldest brother welcomed him and gave him a small purse full of money. जो बड़ा बेटा है वो खुशी खुशी उनको कहता है कि आइए, आप आइए, और उन्हें एक पर्स जो होता है जिसमें पैसे पड़े होते हैं उनको दे देता है। Uncle, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customers. Here's the money I got. Please accept it. तो वो बोलता है कि अंकल, आप जो चावल का बोरा रख कर गए थे मेरे पास, वो ख़राब बहुत मतलब थोड़े बहुत महीने बीत चुके थे, मुझे लग रहा था कहीं वो ख़राब ना हो जाए, अगर वो ख़राब हो चुके होते तो आपको नुकसान आता, तो मैंने अपने एक ग्राहक को उसे बेच दिया, इससे जितने पैसे मिले मैं आपको वो दे देता हूँ, आप इसे रख लीजिए क्योंकि ये आप ही का ही है। थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। तो वो बोलता है, आदमी बोलता है कि शुक्रिया मेरे लड़के, तुम सही में एक ईमानदार व्यक्ति हो। The friend went to see the middle brother who was surprised. The priest greeted him with joy and affection. So, अब वो क्या करता है, तो फिर वो जो फ्रेंड होता है वो दूसरे बेटे पर जाता है और उससे दूसरे बेटे पर जाता है जो कि एक प्राइस्ट होता है, जो कि एक पुजारी टाइप का होता है। तो जो पुजारी होता है वो उसको अच्छे से प्यार से ग्रीट करता है। ग्रीट मतलब कि हाँ कि आप कैसे हैं, आप बहुत दिनों बाद दिखे। तो खूब विद जॉय एंड अफेक्शन, खूब प्यार से और हंसते हंसते उसे हेलो या फिर ग्रीट किया, शुभकामनाएं दी। He said, "Uncle, remember you had left a sack of rice with me an year ago. I had kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. I distributed the rice among the poor in your name. They all blessed you for satisfying their hunger. However, I did that without your permission and I am willing to pay you back for the rice." तो कहता है कि अंकल, आपको याद है आपने मुझे बोरा दिया था एक राइस का, 1 साल पहले की बात है। मैंने बहुत महीने उसको रखा, पर मुझे लगा वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैंने गरीबों को ये दान दे दिया, गरीबों को इससे ये आपके चावल दे दिए। उन सब ने आपको ब्लेसिंग दिए कि आप अच्छे हों, वो बहुत खुश हो गए थे यार, आपको खूब सारी प्यार दिया अपना, पर मुझे पता है ये मैंने आपसे बिना पूछे किया। वो बोलता है कि मैं आपको पैसे देने को भी तैयार हूँ। No, my boy, you acted wisely and kindly. The blessing that I got from the poor people are enough for me. Please don't even think about the money anymore. तो जो फ्रेंड होता है वो बोलता है कि नहीं मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छे तरीके से सोचा। इंटेलिजेंटली, वाइजली मतलब इंटेलिजेंटली, बहुत बुद्धिमत्ता से सोचा। इतने लोगों का प्यार मुझे मिले गरीबों का, तो मेरे को आगे जाकर अच्छा ही मिलेगा। कब ये मत सोचो, और मुझे कोई मनी की ज़रूरत नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect. So आखिरी में वो तीसरे बेटे पर जाता है, वो तीसरा बेटा उसको प्यार से और इज्जत देकर बहुत ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, उसका वेलकम करता है, उसको बुलाता है, उसको बैठाता है, ठीक है। बट ही सेड दैट ही हैड अ कन्फेशन टू मेक। पर वो लड़का जो होता है
सबसे छोटा बेटा बोलता मुझे कुछ बताना है आपको. The sack of rice was lying with me for a long time, but then I had an idea. I often go to a neighboring farm to help with the work. I borrowed an unused plot of land from the farmer. I exchanged the sack of rice for paddy and sow the paddy in the plot. तो कहता कि मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि आपने जो चावल का बोरा दिया था वो मेरे पास कब से पड़ा हुआ था. तो मेरे को एक प्लान आया कि चलो इसका कुछ करा जाए. तो मैंने जो आपने जो मुझे दिया था चावल, मैंने वो मैं जहाँ पर काम करने जाता था मैंने उनको बेच दिया और उनसे एक ऐसा ज़मीन खरीद ली जो कभी यूज़ नहीं करी गई थी, जिसने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया. फिर वहाँ पे मैंने पैडी एक होता है राइस का ही फॉर्म, राइस ही होता है जो बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो अभी तक बड़े नहीं होते हैं, जैसे होता नहीं सीड्स उसके बीज उसके. तो मैंने उसकी जगह इसको ले लिया, एक्सचेंज कर लिया, उसकी जगह इसको ले लिया. फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रू वेल एंड यील्डेड 25 सैक ऑफ राइस. तो मतलब मैं इतना लकी था कि उसके बाद जो क्रॉप था, जो पैडी का जो पेड़ था राइस का, उसने बहुत ज़्यादा ईल्ड दी. मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रोड्यूस मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ आ गए थे वहाँ पे. और उससे मुझे एक फ़ायदा हुआ कि 25 और बोरे राइस के चावल के हो गए. आई हैव केप्ट बैक 5 ऑफ द सैक एंड सोल्ड 20 ऑफ देम. मैंने 5 तो रखे हैं, बाकी सब 20 बेच दिए. हेयर इज़ द मनी. इफ़ यू अलाउ आई वुड लाइक टू कीप अ पार्ट ऑफ इट एज माई शेयर कंसीडरिंग द लेबर एंड मनी आई स्पेंड टू गेट इट ऑल डन. तो उसने बोला कि अगर आप चाहें तो मैं इसमें से थोड़ा पैसा रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो पैसा है मैंने उन जिनसे मैंने काम कराया उनको भी दिया और मैंने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया और मैंने अपने पैसे भी लगाए. A wide smile spread on the friend's face. He had found his future son-in-law. अब बहुत बड़ी खुशी दिखी क्योंकि अब उस आदमी को उसका जवाई राजा मिल गया था. So thank you class.